जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी जेई सिविल एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 3 मई के एग्जाम में 100% जो है ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया कि मृदा का ए लाइन समीकरण क्या है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है हम काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम में जो है 100% ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और बताइएगा आप कि मृदा का ए लाइन समीकरण क्या है। तो याद रखेंगे मृदा का ए लाइन समीकरण जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है और प्रश्न पूछा है कि पारस्परिक लेबलिंग से कौन सी त्रुटि जो है यहाँ पे पूरी तरह समाप्त हो जाती है। तो याद रखेंगे कि पारस्परिक लेबलिंग से कौन सी त्रुटि जो है पूरी तरह समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। कर्वेचर और रिफ्रैक्शन दोनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि मृदा की कंसिस्टेंसी इंडेक्स का सूत्र क्या है। तो मृदा की कंसिस्टेंसी इंडेक्स का सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि प्लेन टेबल सर्वेक्षण में लेबलिंग और सेंटरिंग के लिए किस उपकरण का उपयोग एक साथ जो है होता है। तो याद रखेंगे आपकी प्लेन टेबल सर्वेक्षण में लेबलिंग और सेंटरिंग के लिए किस उपकरण का उपयोग एक साथ होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएंगे। 4th नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आप लोग ऑप्शन ए लगाए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि मृदा की कतरनी मजबूती किस परत पर जो है निर्भर नहीं करती है। तो याद रखेंगे कि मृदा की कतरनी मजबूती किस परत पर निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे, मृदा के रंग पे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि थियोडोलाइट में स्विंगिंग का क्या यहाँ पे अर्थ है। तो थियोडोलाइट में स्विंगिंग का क्या अर्थ हो जाएंगे। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप बी करेंगे, टेलीस्कोप का क्षैतिज घुमाव। ऑप्शन आपका बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है और प्रश्न क्या पूछा है कि ओवर कंसोलिडेटेड मृदा के लिए OCR का मान क्या होता है। तो याद रखेंगे कि ओवर कंसोलिडेटेड मृदा के लिए OCR का मान क्या होता है। तो यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आप लगाएंगे, 1 से अधिक होता है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, 1 से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि लेबलिंग में स्टेशन वह बिंदु है जहां डैश है। तो याद रखेंगे आपकी लेबलिंग में स्टेशन वह बिंदु है जहां डैश होगा। तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, स्टॉप रखा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पे कि मृदा की तरल सीमा पर रंध्र जाल दबाव कैसा होता है। तो याद रखेंगे आप कि मृदा की तरल सीमा पर रंध्र जल दबाव कैसा होता है।
तो यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, बहुत कम होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, बहुत कम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, और प्रश्न क्या पूछा है आपसे। प्रश्न पूछा गया कि कंटूर मैप पर रिज रेखाएं और वैली रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर जो है काटती है। तो याद रखेंगे ये काटते हैं 90 डिग्री के कोण पे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही जवाब, 90 डिग्री के कोण पे काटते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न आपसे पूछा गया है मृदा की संप्रियता का गुणांक जो है ये क्या दर्शाता है। तो मृदा की संपीड्यता का जो गुणांक है ये क्या दर्शाता है। तो ये दर्शाते हैं आयतन में कमी की दर। ऑप्शन यहाँ पे बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, आयतन में कमी की दर को यहाँ पे जो है दर्शाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है आपका कि थियोडोलाइट में कोलिमेशन एरर को कैसे यहाँ पे दूर किया जाता है। तो याद रखेंगे आप कि थियोडोलाइट में कोलिमेशन एरर को कैसे दूर किया जाता है। तो यहाँ पे आप 12th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए करेंगे, फेस बदलकर किए जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है स्थिर शीर्ष पारगम्यता परीक्षण किसके लिए जो है सबसे उपयुक्त है। तो स्थिर शीर्ष पारगम्यता परीक्षण किसके लिए सबसे उपयुक्त होगा। तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सी करेंगे, रेत और बजरी। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, रेत और बजरी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है कि समतल मेज सर्वेक्षण की कौन सी विधि 3 पॉइंट प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो है उपयोग की जाती है। तो याद रखेंगे आपकी कि समतल मेज सर्वेक्षण की कौन सी विधि 3 पॉइंट प्रॉब्लम को हल करने के लिए उपयोग की जाती है। तो यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे यहाँ पे उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन आपका जो है डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि मृदा की असर क्षमता पर वाटर टेबल के बढ़ने का क्या यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मृदा की असर क्षमता पर वाटर टेबल के बढ़ने का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, असर यहाँ पे क्षमता घटती है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विक्षेप कोण किसके बराबर होता है। तो याद रखेंगे विक्षेप कोण किसके बराबर होता है। तो विक्षेप कोण जो हो जाएगा ये 180 डिग्री माइनस शामिल कोण के बराबर होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए जो है इस क्वेश्चन का आप सही जवाब कीजिएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि मृदा में पोर वाटर प्रेशर मापने के लिए किसका उपयोग जो है किया जाता है। तो याद रखेंगे आपकी मृदा में पोर वाटर प्रेशर मापने के लिए किसका उपयोग जो है यहाँ पे किए जाते हैं। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, पीजोमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पीजोमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है कि लेबलिंग में RL का क्या अर्थ है। चलिए बताइए। तो लेबलिंग में RL का क्या अर्थ हो जाएंगे। तो लेबलिंग में RL का जो अर्थ होता है इसका अर्थ होता है यहाँ पे आपके क्या यहाँ पे। तो 80 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपसे पूछा गया है और प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पे कि मोहर कूलम्ब सिद्धांत किसके लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए बताएंगे आप। तो मोहर कूलम्ब सिद्धांत किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे ये प्रयोग की जाती है कतरनी मजबूती के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कतरनी मजबूती के लिए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन है कि समोच्च रेखा क्या है। तो याद रखेंगे कि समोच्च रेखा क्या हो जाएंगे। तो समोच्च रेखा जो हो जाएंगे यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का क्या। तो समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा हो जाएंगे समोच्च रेखा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है कि मृदा की पारगम्यता
के का मान सबसे कम किसमें होता है? तो मृदा की पारगम्यता के का मान सबसे कम किसमें होता है? तो ये होते हैं आपके चिकनी मिट्टी में। ऑप्शन आपका सी जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे, चिकनी मिट्टी में हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है सर्वेक्षण में लोकल अट्रैक्शन का क्या उदाहरण है? चलिए बताएंगे आप। तो सर्वेक्षण में लोकल अट्रैक्शन का यहाँ पे क्या उदाहरण है? तो 22 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, आसपास की चुंबकीय वस्तुएं हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रैंकिंग के अनुसार सक्रिय मृदा दबाव गुणांक क्या है? चलिए बताएंगे आप। तो रैंकिंग के अनुसार सक्रिय मृदा दबाव गुणांक क्या है? तो यहाँ पे आप 33 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए करेंगे। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है 25 नंबर और क्वेश्चन पूछा है कि क्यूक सैंड की स्थिति तब होती है जब इफेक्टिव स्ट्रेस जो है डैश हो। तो आप लगाएंगे कि क्यूक सैंड की स्थिति तब होती है जब इफेक्टिव स्ट्रेस डैश हो। तो आप लगाएंगे जब शून्य हो। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है शून्य हो। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे पूछा है सर्वेक्षण में कर्वेचर करेक्शन हमेशा कैसा होता है? तो सर्वेक्षण में कर्वेचर करेक्शन हमेशा कैसा होता है? तो याद रखेंगे ये आपके ऋणात्मक होते हैं। ऑप्शन आपका बी जो है सही जवाब है, ऋणात्मक होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि तरल सीमा परीक्षण में बलों की मानक यहाँ पे संख्या क्या है? तो याद रखेंगे कि तरल सीमा परीक्षण में बलों की मानक संख्या क्या है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप बी करेंगे, 25 हो जाएगा। ऑप्शन आप बी कीजिएगा, सही जवाब 25 होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि समतल मेज सर्वेक्षण में एलिडेट का कार्यकारी किनारा जो है यहाँ पे क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे कि समतल मेज सर्वेक्षण में एलिडेट का कार्यकारी किनारा क्या कहलाता है? तो ये कहलाते हैं आपके क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है फिटूशियल किनारा कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा है कि न्यूट्रल स्ट्रेस मृदा में और किस नाम से भी जाना जाता है? तो न्यूट्रल स्ट्रेस मृदा में और किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं आपके किस नाम से? तो पोर वाटर प्रेशर के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि थियोडोलाइट में यहाँ पे फेस लेफ्ट का अर्थ क्या है? तो याद रखेंगे कि थियोडोलाइट में फेस लेफ्ट का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है वर्टिकल चक्र प्रेक्षक के बाई ओर है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है यहाँ पे 31 नंबर कि मृदा का कन फाइंड स्पिंडल मजबूती और कोहेशन के बीच सी यहाँ पे क्या संबंध है? तो इनके बीच जो संबंध होगा ये क्या हो जाएंगे? तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए दिए गए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है कि लेबलिंग में लेबलिंग का उद्देश्य क्या है? तो लेबलिंग में लेबलिंग का उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य हो जाएंगे केवल बेच मार्क को चेक करना या हस्तांतरित करना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि पेसिव मृदा दबाव गुणांक का मान जो है रैंकिंग के अनुसार क्या है? तो याद रखेंगे आप कि पेसिव मृदा दबाव गुणांक का मान रैंकिंग के अनुसार क्या होगा? तो यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएंगे। बी और सी यहाँ पे दोनों हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि प्रिज्मेटिक कंपास में ग्रेजुएशन कहाँ जो है अंकित होते हैं? तो प्रिज्मेटिक कंपास में ग्रेजुएशन कहाँ अंकित होते हैं? तो ये अंकित होते हैं ग्रेजुएशन रिंग पर। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मृदा की संघनता परीक्षण में हेमर का मानक यहाँ पे वजन कितना होता है? तो याद रखेंगे कि मृदा की संघनता परीक्षण में
हैमर का मानक वजन कितना होता है? तो यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब 2.6 kg हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।